सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणाम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणाम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणाम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1000 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 गम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूजनीय तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है द्वारका की। और वह द्वारिका का कौन संचालन कर रहा है, कौन उसका राजा है और क्या स्थिति थी, अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रद्युम्न कुमार कौन थे, विशेष रूप से प्रद्युम्न कुमार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। द्वारका नगरी में त्रिखंडापति, इसे नारायण कहा जाता है, ऐसे श्री कृष्ण राज्य किया करते थे। कौन बोल रहा है? अच्छा, मैंने तो ठंडी लगेगी वहां रहने तो अच्छा है। और वह श्री कृष्ण जी जो 9 नारायण में अंतिम नारायण थे, ऐसे राजा कृष्ण नारायण पद से विभूषित होकर और द्वारका नगरी में राज्य किया करते थे। उस समय वो बड़े ज्ञानवान थे, विवेकशील थे,
शक्तिशाली था, जिन्होंने कोटि शिला को भी उठाया। जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठाई। क्योंकि अवसर्पी काल था तो बल का हिरास चल रहा था। पहले नारायण ने तो छाती से ऊपर उठाई, फिर छाती तक उठाई। ऐसे कम करते करते जमीन से 4 अंगुल 6 अंगुल ऊपर उन्होंने कोटि शिला को उठाया। ऐसे शक्तिशाली दाता, विवेकशील, अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। उन्होंने बाल अवस्था में अपनी शक्ति के बल पर बड़े चमत्कार लोगों को दिखाए, बड़े चमत्कार दिखाए। कंस आदि के सादृश्य प्रबल शत्रुओं का उन्होंने विनाश किया। कहीं आता है गोवर्धन पर्वत उठाकर गायों की रक्षा की। यमुना नदी में कालिया नाग को नाद कर उन्होंने नाग सजा, उसे सजा दी। धनुष एवं शंख प्राप्त किए। उन्होंने जरासंध के भाई अपराजित को युद्ध में पराजित किया। उनकी शूरता का वर्णन कहां तक किया जाए, जिन्होंने समुद्र के पानी को पीछे हटाकर 12 योजन की भूमि पर अपूर्व बल को देखकर इंद्र ने द्वारका नगरी को रचाया। कुबेर को आज्ञा दी। वे सबके मित्र थे, सबके रक्षक थे। याचकों के लिए कल्प वृक्ष सादृश्य थे और शत्रुओं के लिए राहु के सादृश्य थे। यदुवंशियों के कुल रूपी समुद्र की वृद्धि हेतु वो चंद्रमा के तुल्य थे। उस समय ऐसा कोई अन्य राजा न था जो उनकी समानता कर सके। पराक्रम को देखकर अन्य राजा ने भी अपनी शूरवीरता का अभिमान छोड़ दिया था। उनमें गुण ही गुण थे, अवगुण तो थे ही नहीं। दिग्विजय की ओर जाती हुई उनकी सेना बढ़ चढ़कर के पड़ाव के मार्ग को धूलि से आकाश को ऐसा व्याप्त कर दिया था, मानो कोई अन्य भूमि हो। उनकी निर्दोष महत्ता देखकर इंद्र ने भी आकाश ऐसा व्याप्त हो जाता था, मानो कोई अन्य भूमि हो। ऐसे ऐश्वर्य आदि से व्याप्त उनकी स्थिर बुद्धि, गंभीर और सज्जनों के पालन में तत्पर थी। जिन्होंने ऐश्वर्य आदि का ममत्व त्याग दिया था, उनकी स्थिरता को देखकर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे। अनेक गुणों से युक्त सत्यभामा नाम की उनकी पटरानी थी। सील के पालन करने में वह अनेक स्त्रियों में अग्रणी थी। अपनी सुंदरता, भावभंगिमा एवं संपदा में देवांगनाओं को भी पीछे छोड़ रही थी। वह कभी कभी अपने पति देव से प्रार्थना करती थी कि हे स्वामी, आप मुझे लक्ष्मी की उपमा क्यों देते हैं? लक्ष्मी तो चंचल हुआ करती है, मैं कभी चंचल नहीं हो सकती। सत्यभामा एक विद्याधर की पुत्री थी। चंद्रमा कलंकी है,
किंतु वह रानी सदा निष्कलंक थी, इसलिए चंद्रमा की उपमा देना भी उचित नहीं था। उसने अपनी चोटी में मयूर को, ललाट द्वारा अष्टमी के चंद्रमा को और नासिका द्वारा तोते की चोंच को एवं आंखों के द्वारा हरणियों की आंखों को लज्जित कर दिया था। हमारा ऐसा विश्वास है कि उसकी समता का न कर पाने से हरणियां नगर को त्याग कर वन की ओर चली गई थी, कि उसकी सुंदरता देखकर जो हरणियां थी वो नगर को छोड़कर चली गई। उसने अपनी दंतावली से कुंद की कलियों को आदि आदि अपने सुंदर रूप से अनेक लोगों को लज्जित किया था। उसने अपने पराक्रम, अपनी शुभ लक्षणों से युक्त थी। गति उसकी ऐसे थी जैसे कोई गजराज चल रहा। वह शास्त्रकार में, शास्त्रों के अध्ययन में ऐसा लगता था साक्षात सरस्वती हो। महाराज श्री कृष्ण ने पटवानी सत्यभामा के साथ आनंद से सुख भोग किया। जैसे इंद्र को इंद्राणी प्रिय थी, वैसे श्री कृष्ण को सत्यभामा प्रिय थी। श्री कृष्ण जी जैन धर्म में सदैव तल्लीन रहा करते थे। जैन दर्शन के मानने वाले थे। वे इंद्र के समान जैन भगवान की पूजा किया करते थे, सुपात्रों को दान देते थे, अपनी प्रजा का पालन करते हुए सदा जैन भगवान वर्णित शास्त्रों का श्रवण करते थे। अपनी स्त्रियों के साथ कीड़ा में रत रहते हुए भी सम्यक्त की ओर उनकी दृष्टि सदा बनी रहती थी। वे सुख समुद्र में निमग्न होकर भी संसार को निस्वार्थ समझते थे। संसार के सभी वैभव उपलब्ध होने के बावजूद भी उनको निस्सार समझते थे कि ये कोई जीवन में कार्यकारी नहीं है, आखिर कि ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा वे अपना समय व्यतीत किया करते थे। श्री कृष्ण के बलभद्र नामक एक उनके भाई थे, जो अपनी वीरता के लिए सारे विश्व में ख्याति प्राप्त थे। हजारों यादव वीर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। महाराज श्री कृष्ण पटरानी सत्यभामा के साथ विभिन्न मनोरम उद्यानों में कीड़ा किया करते थे। उनके यहां धूर्तगामी अश्व था, मंदोन्मत्त हाथी थे, आज्ञाकारी सेवकों की संख्या विपुल थी। इस प्रकार 7 प्रकार की विभूतियों से युक्त राज्य का संचालन करते हुए उन्हें काफी लंबा समय हो गया। निश्चित रूप से समय बीतने का एहसास नहीं होता। वो हमने भी अनुभव किया अपने जीवन में कि समय कैसे निकल जाता है, व्यक्ति पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जो समय को जान लेते हैं, समय को पहचान लेते हैं, जो समय को समझ लेते हैं अपने जीवन में, वो समय के अनुसार न चलकर समय को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समय तो अपनी गति से जा रहा है। अब उस समय को हम कितना अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं,
नदी बह रही है, नदी किसी के लिए रुकेगी नहीं। जो पुण्यात्मा होगा वो अपना घड़ा भर करके अपने घर ले आएगा। नदी बह रही, उसी प्रकार समय बह रहा है, समय जा रहा है, और जो उस समय में अपने जीवन को बदल लेता है, अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ देता है, उसी के लिए वही समय कार्यकारी हो जाता है। और उसी समय में जो यद्वत अथवा कार्य करता रहता है, उसके लिए समय बुरा हो जाता है। समय ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। हमारी कल्पना है हम उस समय का क्या उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समय को अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं। ये उस व्यक्ति के ऊपर हुआ करता है कि कोई अपने जीवन में एक एक मिनट की कीमत करता है और कोई घंटों को पानी जैसे बहाता रहता है। बहुत बिरले लोग हैं जो समय की पहचान करते हैं, समय की कीमत करते हैं और समय को अपने जीवन में सदुपयोग का कार्य उससे कराते चले जाते हैं। कितने लोग हैं, सुबह जिनेन भगवान का अभिषेक होता है और कितने लोग हैं उस समय अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में सोते हुए पाए जाएंगे। कितने लोग हैं, प्रवचन होता है और कितने लोग यहां वहां ठिठोलियां करके बैठे रहते हैं। समय व्यतीत तो वो भी कर रहे हैं और समय व्यतीत यहां भी हो रहा है, मगर एक समय व्यतीत होने के लिए पुण्य बंध का कारण है और एक समय व्यतीत करने में पाप बंध का कारण है। बिजोनिया में अगर अपन देख लें, गांव में भी जो यहां नहीं आ पाए, पहले तो यहां जो आए वो कितना लाभ ले रहे हैं इस समय का, ये तो वो स्वयं जानते हैं या फिर केवली भगवान जानते हैं। कितना वो सदुपयोग कर रहे हैं अपने जीवन का। क्षेत्र पर रह करके भी कितने लोग हैं जो अपना समय केवल सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक यहां वहां की बातों में व्यतीत करते हैं। महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। यहां उपलब्ध क्षेत्र प्राप्त करने के बाद भी वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, और जो घरों में रह रहे हैं वो भी मजबूर हैं यहां आने में, मगर उधर भी फायदा नहीं उठा पा रहे। कितने लोग हैं जो बैठ करके 1.5 घंटा पूज्य मुनि श्री का प्रवचन अपने घर में सुनते होंगे, मुझे तो नहीं लगता। कोई 2, 4, 5 बुजुर्ग होंगे जो बैठ करके एकाग्रता से सुन रहे होंगे। बाकी महिलाओं ने टीवी चालू कर ली होगी, अपने खाने पीने के काम में मस्त में, बना रही है भोजन, काम कर रही है। कोई लेटने गया होगा, कोई नहा रहा होगा और टीवी चल रही होगी। और ये भी कहती होंगी जब कोई पूछता होगा, हाँ हमारे यहाँ तो दिन भर टीवी चलती, धार्मिक चीजें ही चलती है हमारे यहाँ। सुबह में तो महाराज जी का प्रवचन आता है, वो चलता है, वो तो चलता है, तुम क्या करते हो? तुम भी चलती रहती हो, तुम भी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर उधर कमरों में घूमते रहते हैं और टीवी चलती रहती है। क्या सुना, क्या समय का उपयोग किया, और बल्कि पाप कर लिया, बिजली का बिल और बढ़ा दिया। बैठ करके हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि हमारे पास उत्साह की कमी है। धर्म के प्रति जो आस्था विश्वास होना चाहिए उसकी कमी होती जा रही है। धर्म कम हो रहा है, धन बढ़ रहा है, और ये नियम है, जहां जहां धर्म बढ़ेगा वहां धर्म का अभाव देखा जाएगा। उन परिवारों में धर्म का अभाव देखा जाएगा। नाम नहीं ले रहा हूं, एक सज्जन अभी कल परसों मुझे मिले,
मैं जंगल जा रहा था, उन्होंने मुझे एक छानी किया और बोले क्या करें महाराज, 8 दिन में आता हूं। मैंने क्यों, आपके यहाँ तो 2-3-4 गाड़ियां हैं, फिर भी 8 दिन में आप यहाँ दर्शन करने आते हो। बोले क्या करें महाराज, आश्चर्य हो गया। उसी समय मेरे मन में भाव आया, कैसा है जमाना, जिस पिता ने खून पसीना एक करके आज अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा किया है, कमाना सिखाया है, कमा करके दिया है, वही पिता आज छेद पर आने के लिए मोहताज है। साधन है, सब कुछ है, साधनों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर कौन लेकर के जाए। उनकी बड़ी इच्छा है, पहले आते थे, पिछले चतुर्मास में सुबह शाम आते थे, मगर अब बेचारे पता नहीं क्यों और पैसा बढ़ गया शायद। हाँ, और पैसा तो बढ़ा, इस लॉकडाउन में बहुत पैसा बढ़ा है, जी भर के बढ़ा है, सोचा भी नहीं था लोगों ने इतना पैसा बढ़ा है। तो धर्म तो बहुत सारे परिवारों से घट गया क्योंकि पैसा बढ़ गया। हमने समय का उपयोग नहीं किया और समय अपनी गति से जा रहा है। समय बीत गया, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। 17 महीने हो गए ना, 17 महीने, 11 जुलाई से 11 जुलाई 12 महीने, और फिर जुलाई से जनवरी 18 महीने लगभग हो जाएंगे। 18, अभी 11 तारीख को 18 महीने हो जाएंगे। तो क्या है, आज 7 तारीख हो गई, 4 दिन बाद कल तेजबल का जन्मदिन और 3 दिन बाद जो यूं खत्म। 18 महीने हो गए। अगर एक दिन के प्रवचन से हम एक बिंदु भी अगर अपने जीवन में ग्रहण करते तो कितना बिंदु हो जाते हमारे पास, लगभग 550 बिंदु हो जाते। एक महीने का भी अगर, एक दिन का, एक महीने में टोटल भी अगर एक बिंदु हम अपने जीवन में ग्रहण करते तो 18 बिंदु में हमारा जीवन महान पवित्र हो जाता है। एक बिंदु में ही जीवन बदल सकता है, मगर हम बदलना नहीं चाहते। हम समय को निकाल रहे हैं, टाल रहे हैं। समय निकल जाए, निकल जाए, कोरोना शांत हो जाए, महाराज भी निकल जाए, महाराज भी निकल जाए। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारा कितना पुण्य है, कितने लोग इस पुण्य का उपयोग कर पा रहे हैं, कितने लोग इस समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं, बहुत बिरले लोग। और समय बीतता जा रहा है, उसका आभास हमें नहीं हो रहा। और उनके राज्य में पूर्णता निर्भयता वह करती थी। राज्य प्रजा हित के लिए था, सब कुछ उनका राज्य की प्रजा के लिए श्री कृष्ण का समय था। महाराज श्री कृष्ण अपनी कुल भूमि मथुरा का परित्याग कर विदेश में राज लक्ष्मी का उपयोग किया। इन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका में आ गए। फिर वे
अपने धन धान की ऐसी वृद्धि की जैसे चंद्रमा समुद्र को बढ़ा देता है। पूर्व जन्म के पुण्य का होना ही संभव है। पूर्व जन्म के पुण्य का ही ये फल है सारा वैभव, सुख सुविधाएं। पहला सुख निरोगी काया, जो सुख प्राप्त जिसने किया है वह पूर्व जन्म में उसने बहुत भैया वित्तीय और औसत दान आदि किया है, तो पहला सुख उसे मिला निरोगी काया। पूर्व जन्म में उसने दान पुण्य किया, मुनिराजों को आहार दान दिया, गरीबों को करुणा दान दिया, दीन दुखियों को करुणा दान दिया। उसके कारण उसके घर में धन दौलत प्राप्त हुई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पूर्व जन्म में उसने अपने चरित्र को पवित्रता से पाला, अपनी दृष्टि को पवित्र रखा, इसलिए उसे कुलवंती नारी मिली। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा कुलवंती नारी, कुलवान नारी मिली। उसने अपने कुल को सदा पवित्र रखने का प्रयास किया, अपने कुल में किसी भी प्रकार का धब्बा लगाने का प्रयास नहीं किया, दाग लगाने का प्रयास नहीं किया। कुल कहलाता है माता पिता का परिवार, और जाति कहलाती है मां की। कुल और जाति ये उसने निर्दोष करके रखी, जिसके कारण कुलवंती नारी हुई। उसने दूसरों के बच्चों से कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखा, सदा दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा माना, उनसे प्रेम और वात्सल्य से उनके साथ व्यवहार किया, तो उसे शुद्ध आज्ञाकारी मिले, यानी उसकी संतानें आज्ञाकारी हुई। गिनते जाना, पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी, पांचवा सुख सज्जन वासा। इन्हें आपने अपने पूर्व जन्मों में जहां आप रहे वहां किसी का आपने अनादर नहीं किया, सबके दुख में सुख में शामिल रहे, हर परेशानी का निवारण आपने दूसरों का किया। जो व्यक्ति परेशान था तुमने उसकी परेशानी का निवारण किया, उसे जो आवश्यकता थी तुमने उस आवश्यकता की पूर्ति करी, और अपनी एक सज्जनता का परिचय तुमने अपने पूर्व जन्मों में लोगों के बीच में दिया। तो पांचवा सुख मिला तुम्हें सज्जन वासा। जहां तुम रहते हो वहां सब सज्जन लोग रहते हैं, आपके परिवार में भी सज्जन हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी सज्जन हैं, आपके रिश्तेदार भी सज्जन हैं, आप जिनसे भी संपर्क आपका है सब सज्जनों से है। पांचवा सुख। छठा सुख मित्र घनेरे, यानी आपने अपने जीवन में पूर्व जन्मों में सबकी सहायता की और सबसे बड़े प्रेम और वात्सल्य से बोले, उनके खाने पीने की बात पूछी और उनके हर दुख दर्द में तुम सहयोगी बनकर के खड़े रहे। उस सब का पुण्य तुम्हें मिला कि मित्र घने। आपको एक छींक आ जाती है, 10 लोग आपके घर में खड़े हो जाते हैं, क्यों भाई क्या बात है, जुकाम हो गया, आपकी बीमारी हो गई, चलो डॉक्टर पे चल रहे, हम चलते हैं, नहीं सब ठीक है। तो मित्र घने, इन्हें आपके धोखेबाज मित्र नहीं, आपके सहयोगी मित्र। ऐसे 8 सुख बताए हैं, मगर मुझे 6 ही याद है। मुझे पढ़ने में नहीं आए, सुने सुने मैंने हैं। 6 ही होते हैं।
पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सज्जन वासा और छठा सुख मित्र घनेरे। यानी घनेरे में बहुत सारे मित्र, ये 6। अब हमें किशनगढ़ में श्रीमती पाटनी ने 16 प्रकार के लिख करके दिए थे। तो ऐसे हैं, मगर मुख्य रूप से जो है इनमें सब कुछ गर्भित हो गया। अगर ये 6 चीजें जिसके पास हैं, आपको मालूम, हाँ 6 तो हो गए, तो ये कोई 8 मानता है, कोई 16 मानता है, मगर हमें तो ये लगा कि जितने मुझे याद है इनमें उसके व्यक्ति का जीवन गर्भित है। अगर जिसके पास ये मिल जाए वो अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानना, पूर्व जन्म का धर्मात्मा मानना कि मैंने पूर्व जन्मों में भी ये पवित्र वीतराग धर्म की उपासना की है, मैंने अपने जीवन में पूर्व जन्म में भी धर्म को अपनी श्रद्धा से अपने हृदयंगम किया है, और उसी का ये फलीभूत है कि आज हम सब तरफ से सुखी, सब तरफ से सुखी। ऐसे हमने समय की कीमत अपने जीवन में की है, और उनके राज्य में सब प्रकार से समृद्धशाली थे सभी लोग, और उनके पास धन दौलत वैभव प्रजा का भी और राज्य का भी ऐसे बढ़ रहा था जैसे चंद्रमा समुद्र के पानी को बढ़ाता है। संसार में सब कुछ पूर्व जन्म के पुण्य से ही प्राप्त होता है। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, अब कुलवंती नारी की जगह हम कुलवंती पुरुष भी कह सकते हैं। तुम्हारे पतिदेव अगर अच्छे हैं तो तुमने नियम से पूर्व जन्म में ये पुण्य किया है कि दूसरे के पुरुषों को तुमने कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखा, सबके चारित्र की पवित्रता को तुमने ध्यान में रख करके वही आदर और सम्मान दिया है जो एक चारित्रवान व्यक्ति को दिया जाता है। उसके फलस्वरूप तुम्हारे पति भी पवित्र गुणों से युक्त चारित्रवान तुम्हें प्राप्त हुए। तो ये सब तरफ स्त्री को भी लगाना, तो उधर कुलवंती नारियों को लगाना, तो कुलवंती पुरुषों को भी लगाना, ये दोनों तरफ लगाना। ऐसा पवित्र जीवन तुमने नियम से पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही पाया है। ये तो गांठ बांध लेना अपने जीवन में कि जो कुछ सुख सुविधाएं तुम्हें आज प्राप्त हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी, आगे भी होंगी, वो सब पूर्व जन्म के पुण्य का ही प्रताप है। और जो भी परेशानियां हो रही हैं, हो चुकी हैं, होने की संभावना है, तो वो समझ लेना पूर्व जन्म के पाप के उदय के कारण से हो रही। पूर्व जन्म के पाप का उदय है, इसलिए हम कई बार कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, चिंतित भी हो जाते हैं। तो ये सब पुण्य पाप का ही खेल जीवन में चलता है। इसके अलावा कोई किसी का ना कुछ बिगाड़ता है, ना कोई कुछ बनाता है। अगर तुम्हारा बन रहा है तो पुण्य के उदय से बन रहा है, बिगड़ रहा है तो पाप के उदय से बिगड़ रहा है। जो कुछ भी, इतनी तो गांठ बांध के रखना अपने जीवन में। और अगला भविष्य अगर सुधारना है, अभी तो सुधरा है और इससे अच्छा चाहिए है, और अच्छा चाहिए है, तो और अच्छे अच्छे कार्य करो। धर्म को साथ लेकर के चलो, धर्म के साथ साथ चलो, लारे लारे चलो धर्म के। हाँ, धर्म के लारे लारे चलो, धर्म को भी लारे लारे चलो। अपने परिणामों को भी बड़ा पवित्र रखो, तो अगला जीवन इससे भी कई गुना अधिक मांगलिक होगा, सुख संपन्न होगा।
और अपने जीवन को तुम पवित्र कर सकोगे। बस ये दो चीजें अपने जीवन में मान के रखना। आज तुम संपन्न हो तो नियम से तुमने पूर्व जन्म में खूब दान पुण्य किया हो, उसके प्रताप से तुम आज संपन्न हो। और जो कम संपन्न है उन्होंने अपने जीवन में पुण्य के कार्य कम किए होंगे, दान पुण्य कम किया होगा, अपने जीवन के लिए ही सब कुछ खर्च किया होगा। जितना भी कमाया होगा, जितना भी आया होगा, वो सब उन्होंने अपने मकान, दुकान, गाड़ी घोड़े, पहनने, खाने पीने में, सब में ऐश करने में मिटाया होगा। इसलिए प्रकृति कहती है कि तुम्हें कम पुण्य है तुम्हारा, तो तुम 2 टाइम की रोटियां जुटा पाओगे, पेट ही नहीं भर पाओगे, पेट भर पाओगे। और जो पेटी भर रहे हैं, पेट तो भर ही रहे हैं, और पेटी जिनकी भरी जा रही है, उन्होंने नियम से पूर्व जन्म में अपनी शक्ति न छुपाते हुए दान पुण्य किए, उसका ये प्रभाव कि आज वो इतने संपन्न हुए। आप क्या समझ रहे हो? कई बार हमें गरीबों को देख करके बड़ी दया आती है। बेचारे भीख मांगते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को देखकर बड़ी करुणा आती है। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर टूटा है, अब वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, बड़ी करुणा आती, बड़ी दया आती। मगर थोड़ा सा पीछे का उनका जब हम इतिहास देखते हैं कि इनकी टांग कैसे टूटी, हमने पूछा, बोले गाड़ी चढ़ गई मेरे ऊपर। उसी समय मैंने आंख बंद की, मैंने कहा पूर्व जन्म में इसने किसी की टांग तोड़ी होगी, किसी कुत्ते को डंडा मारा होगा, किसी गाय को डंडा मारा होगा, उसकी टांग टूट गई होगी, इसलिए इसकी टांग टूटी है। और खूब ऐश आराम किए होंगे, सारी धन दौलत पाप में खर्च की होगी, गरीब भूखा तड़प रहा होगा और ये दारू की बोतल लेकर के पी रहा होगा, और वो 2 रुपए 1 पैसा 2 पैसा मांग रहा होगा। ये ने कहा तेरे बाप का कर्ज खाया जो तुझे दे दूं? नशे के मदहोश में उस गरीब की उपेक्षा करती होगी। भूखे को एक नवाला भी न दिया होगा, और भोजन की थाली में 56 भोग रखे होंगे। बड़े बड़े राजमहलों में रह रहा होगा, आज एक झोपड़ी भी नसीब नहीं है इसे, क्योंकि इसने कभी किसी गरीब के लिए भी एक झोपड़ी नहीं बनाई। सोने के पीक दान में तो इसने थूकना पसंद किया होगा, मगर किसी को एक लोटा पानी पीने के लिए न दिया होगा। आज पत्ते का दोना बना करके पानी पी रहा है, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन बड़ी मुश्किल में कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आए हुए पुण्य का दुरुपयोग किया है। कभी किसी की सहायता करने का परिणाम उनके जीवन में आए नहीं, न धर्म के कार्यों में आगे बढ़े और न दया करुणा के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये पाप के कार्यों में आगे बढ़े। कभी जुए में पैसा लगाया, कभी शराब में पैसा लगाया, कभी मांसाहार में पैसा लगाया, कभी दुनिया के जो कभी परिस्त्रीगामी बनकर के इन्होंने अपने पैसे की बर्बादी की, कभी बेश्याओं के यहाँ जाकर के नित्य आदि देख करके उन्हें अपने राज्य में बुला करके उनको नित्य देखे, अपनी वासना की पूर्ति की। आज ये तड़प रहे हैं एक एक दाने को, एक एक पैसे को, एक एक चद्दर को, एक एक कपड़े को तरस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की सहायता नहीं की, कभी सहायता। एक राजा इतना ययाशी था, इतना ययाशी था कि वह अपने राज्य में एक एक 2-2 कोस से नित्यांगनाओं को बुलाया करता था।
एक दिन नित्यांगनाएं जाते समय रात्रि अधिक हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमें डर लग रहा है, हम कैसे जाएं रात्रि में। उसने अपने पहरेदारों को आज्ञा दी कि जाओ, इनके रास्ते में जितनी झोपड़ियां मिले उन सब में आग लगाते जाओ और उसके उजाले में ये चली जाएंगी। देखना, ये कयासी की सीमा पार हो गई। जब मैंने ये पढ़ा उसके बारे में, राजा का नाम विस्मरण हो रहा मुझे, उसने जब ये पाप और अत्याचार की घोषणा की, वैसे ही तो उसने पाप किया। और उसके बाद गरीबों की झोपड़ियां, जितने गांव मिले रोड के किनारे किनारे जिनकी झोपड़ियां मिले, उनको आग लगाना और आगे इनको लेते जाना, पालकियों में जा रही हो और गरीबों की झोपड़ियां जला करके उसका प्रकाश किया जा रहा है। कैसे कैसे अत्याचार। एक चंगेज खां हुआ, मैंने शायद पहले भी बताया कि वह अपनी सेना के साथ एक टेकरी चढ़ रहा था, एक पहाड़ी चढ़ रहा था, और पहाड़ी के दोनों तरफ बड़ी गहरी गहरी खाइयां थी। एक हाथी चलते चलते उसका पैर स्लिप हो गया, वो लुढ़क गया और उसकी चिन्हाड़ निकली और वो चीखता चिल्लाता हुआ उस खाई में जाकर के गिर गया। उसके कानों को, चंगेज खां के कानों को वो चिन्हाड़, वो हाथी की चीख उसे अच्छी लगी। उसने सेनापति से पूछा, ये क्या हुआ? बोले, मालिक, एक हाथी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते फिसल गया। बोले, मुझे बहुत सुहावनी लगी मेरे कानों को ये आवाज, तो मैं एक एक करके हाथियों को ऐसे ही गिरा। और बताते उसने 100 हाथियों को खाइयों में गिराया उनकी आवाज सुनने के लिए, उसकी चिन्हाड़ सुनने के लिए। कितना निकृष्ट होगा। पापी आदमी जब पाप में उतर जाता है तो उसके अंदर से करुणा, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव सब खत्म हो जाता है। वो अपने आप को ही दुनिया का शूरमा समझने लगता है। किसी जीव की, छोटे मोटे व्यक्ति की इसके जीवन में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। बताते 100 हाथियों को उसने उस तरीके से गिरवा करके उनकी आवाज सुनी। क्या होगा इनके जीवन का? ययासी में इतने पागल हो गए कि लोगों की झोपड़ियां जला करके उन बेश्याओं के घर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि मदहोश आदमी नशे में रहता है जब, तो अच्छा भला उसे कुछ नहीं होता। हमारे शास्त्र में आया उन्मत्त, जैसे शराबी नशे के में पत्नी को कभी बहन कह देता है, कभी बेटी कह देता है, कभी बेटी को पत्नी कह देता है, और उसकी उन्मत्तता के कारण उसके परिणाम बेटी को देख करके भी खराब हो जाते हैं, बहन को देखकर भी खराब हो जाते हैं, मां को देख करके भी खराब हो जाते हैं। ऐसे ही धन का मद जब चढ़ता है, धन का नशा जब चढ़ता है, तो हमें छोटे मोटे जीव जंतु क्या, कम अमीर व्यक्तियों को भी हम कुचलते जाते हैं, उनको भी हम मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। क्योंकि कौन हमारा क्या कर लेगा, हम कुछ भी करेंगे, कौन हमारी रिपोर्ट लिखेगा, किसकी मौत आई है जो मेरी रिपोर्ट लिखेगा? मैं स्वयं राजा हूं, कौन क्या करेगा मेरा? मैं राजनेता हूं, कौन क्या करेगा मेरा? किसकी हिम्मत है जो राजनेता की रिपोर्ट लिखेगा? उसको जीना है क्या? क्या उसे अपना जीवन प्यारा नहीं है? क्या वो अपनी पत्नियों को विधवा देखना चाहता है? अहंकारी, धन दौलत के नशे में चूर होते हैं जो आदमी, वो छोटों को ऐसे ही कुचलते चले जाते हैं, मर्डर करवा देते हैं और एक अटैची थाने में भेज देते हैं। कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा उनकी,
न्यूज भी नहीं आएगी। अभी एक न्यूज चल रही थी बहुत दिन पहले और अब उसका नामो निशान ही खत्म हो गया। ड्रग में परिवर्तित करके और वो पूरा नाम ही खत्म कर दिया। एक फिल्मी कलाकार की हत्या का प्रसंग चल रहा था दो तीन महीने पहले, और ज्यादा समय हो सकता है। पहले तो कुछ 8-15 दिन तक खूब चर्चा आई और फिर आया होगा कहीं से दबाव किसी प्रभावशाली व्यक्ति का, मिल गई होंगी अटैचियां, सब खत्म कर दिया। कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा उसका। उभरता हुआ कलाकार था, बताते बहुत उभरता हुआ कलाकार। तो ये सब पुण्य पाप के खेल हैं बंधुओं। अपने जीवन में इस पुण्य का जितना तुम सदुपयोग करोगे, अगले जन्म में आने वाले समय में ये पुण्य दिन दूना रात चौगुना महासाथी से पुण्य बन करके तुम्हारे जीवन में प्रकट होकर के आएगा, जिसे शास्त्रीय भाषा में पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। ये आएगा। इस पुण्य का दुरुपयोग मत करो। पुण्य के उदय से तुम्हें जो मिला है उसको शांति से भोगो, गर्व मत करो, अहंकार मत करो, किसी गरीब को कुचलने का प्रयास मत करो, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, नहीं तो कब हम नीचे हो जाएंगे बंधुओं, समय का कुछ पता नहीं। आज समय अच्छा चल रहा है, कल बुरा भी आ सकता है। मैंने एक बार शायद कहा था, क्योंकि कुछ चीजें तो रिपीट होंगी। अब 18 महीने से प्रवचन कर रहा हूं, अभी 11 तारीख को 18 महीने हो जाएंगे हमें बिचौलिया में आए हुए, क्षेत्र पे आए हुए। हो सकता है कोई 11 तारीख को क्षेत्र के बाहर भी चला जाए, चले जाए। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास 250 डंपर थे। डंपर जानते हैं, वो मिट्टी भर भर के ले जाते हैं, बड़े बड़े डंपर। 7 पेट्रोल पंप थे। माता पिता और 3 बेटे थे उनके। माता पिता ने एक पेट्रोल अपने नाम पर रखा, 50 डंपर अपने नाम पर रखे, और तीनों बेटों को 2-2 पेट्रोल पंप, और जो भी 70, 80 जो भी डंपर पड़े वो सब हमको दे दिए। और 6 महीने पूरे नहीं हुए, एक बेटा मूंगफली का ठेला लगाने लगा। पेट्रोल पंप भी बिक गए, डंपर भी उसके हिस्से में जो आए थे वो भी बिक गए, और ऐसी दशा हो गई उसकी कि रोड के ऊपर मूंगफली बेच रहा है सेंक करके। पहले तो मरने के लिए तैयार हो गया कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, मगर जब उसे समझा बुझा करके एक छोटा सा काम करने के लिए कहा, ऐसा जुआ खेला, बड़ा बड़े जुए, लाखों रुपए के जुए, बर्बाद हो गया। एक दिन में 10-10, 20-20 लाख रुपए का जुआ खेल, कभी करोड़ों का जुआ खेल जाता, 30 में आ जाता, नशे के धुत में खेलता चला जाता। तो राजा को भी रंग बनते देखा है और रंग को भी राजा बनते हुए देखा है। ऐसे लोग भी देखे। अभी ललितपुर का एक बार जिसने मंदिर की दुकानें वापस की, यहीं आया था, वो भी एक मूंगफली का ठेला लगाता था। जो उसको समझा करके आए थे 1993 के चातुर्मास कि बेटा चिदैन भगवान का अभिषेक पूजन मत छोड़ना। पहले तो करते ही नहीं था, उसको प्रोत्साहित किया, करवाया, समझाया, और आज खुद के मकान, खुद की दुकान, सब कुछ से परिपूर्ण हो गया।
बहुत मुश्किल था जीवन जीना। छोटी उम्र में पिता का मरण हो गया था। पुण्य के माध्यम से आदमी संसार का वैभव भी पाता है और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सब पुण्य का खेल है। धन दौलत सब पुण्य की दासी है। पुण्य है तो ये चरणों में पड़ी है, पुण्य नहीं है तो किसी के घर में और जाके खड़ी है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए समय को पहचाने। समय बीत रहा है, समय जा रहा है। इस समय में तुम कितना अच्छा कर सकते हो अपने जीवन में, वो करने का प्रयास करो। अच्छा ना भी कर सको कोई बात नहीं, मगर किसी का बुरा करना भी अपने मन में भाव मत लाना। बुरा करना मत, बुरा करने के भाव भी मत लाना। अच्छा भले न कर सको तो भी तुम बहुत कुछ अपने जीवन में समझ जाओगे। बुरा करने का परिणाम भी मत करो, अच्छा मत करो, कोई बात नहीं। तुम कहोगे मैंने अपनी बाहुओं से कमाया, मैं क्यों किसी का उपकार करूं, किसी को मत दो, किसी को मत दो। मगर दो चीजें ध्यान रखो, किसी का स्वप्न में भी बुरा मत सोचो और उस कमाए हुए धन दौलत से कोई बुरा कार्य मत करो, पाप का कार्य मत करो, सत्य व्यसन मत करो, अष्टमूल गुणों का पालन करो और सत्य व्यसन का त्याग करके अपनी जिंदगी को जियो, तो भी तुम्हारा जिंदगी में बुरा नहीं होगा, तुम्हारा भला ही भला होगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरे काम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई उपकार नहीं करेंगे, कोई सहायता नहीं करेंगे, मगर ये तो तुम्हारे बस में है कि तुम किसी का बुरा मत करो। और ये भी तुम्हारे बस में है कि तुम अपने आए हुए पुण्य को अच्छे कार्यों में लगाओ, बुरे कार्यों में न लगाओ। ये दो चीजें तो हर व्यक्ति कर सकता है। मत दो, मंदिर को भी मत दो, किसी गरीब की सहायता भी मत करो, कुछ मत करो, मगर उस आए हुए धन दौलत का मद भी मत करो, अहंकार भी मत करो। उसको जितना अच्छे से अच्छे अपने जीवन में लगा सको, अच्छे कार्यों में लगा सको, तुम लगाते चले जाओ। मत करना किसी का उपकार। उपकार करने वाले बहुत है दुनिया में। हमने शायद सुनाया होगा, एक ठेकेदार का बहुत बड़ा काम चल रहा था, बिल्डिंगें बन रही थी। ठेकेदार राउंड पर आया, उसने देखा कि उस काम पर एक 12-13 साल का बच्चा भी काम कर रहा है। सीधी नजर उसकी उसके ऊपर गई और उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें किसने काम पे लगाया और तुम क्यों आए काम पर, किसने भेजा तुम्हें? तुम्हारे पिताजी ने? बोले नहीं। बोले तुम्हारे तो पढ़ने के दिन है, तुम काम कर रहे हो। पिताजी क्या करते हैं? बोले यही काम करते हैं, मजदूरी का। बोले फिर वो क्यों नहीं है? बोले वो बहुत बीमार है, उनके पैर में चोट भी है, तो उन्होंने तुम्हें भेजा? बोले नहीं। फिर किसने भेजा? बोले मैं स्वयं आया। मैंने सोचा कि पिताजी काम पर नहीं जा रहे हैं तो आजीविका कैसे चलेगी? क्या भीख मांग करके भोजन करूंगा? और मुझे भोजन मिल जाएगा भीख मांगने से? क्या मेरे पिता को मिल जाएगा? क्या मेरी मां को मिल जाएगा? क्या मेरा एक छोटा भाई है उसे मिल जाएगा? इसलिए सर मैं यहां काम करने के लिए आया। तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता? लगता है। फिर क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ता तो था मगर पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि हमें माता पिता की सेवा करने का समय है,
तो तुम्हें पहाड़ आता है, जैसे तुम टेबल कहते हो, टेबल पहाड़ आता है? हाँ आता है। कितना आता है? 20 तक। क्या तुम लिख करके बता सकते हो? हाँ। उसने वहां के ठेकेदार को बुलाया जो उनके कर्मचारियों की हाजिरी आदि भरता था। बोले इस बच्चे को नौकरी भी क्यों रखा? और उससे कहा कि तुम लिखो। तो उसने वही मिट्टी को फैलाकर, बालू रेत को फैलाकर और पहाड़ लिखना चालू कर दिया। 2 से लेकर के 20 तक उसने लिख दिया। उस मालिक ठेकेदार ने कहा कि अब तुम कल से, क्या आज से ही तुम नौकरी पर नहीं रहोगे। उसकी पीठ पर जो गरम मसाला लगा था उस ठेकेदार ने अपने हाथों से साफ किया, उसके मुंह को पोंछा और बड़े प्यार से उससे कहा बेटा। उसने कहा अंकल, अगर तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे तो मैं अपने पिता की आजीविका कैसे चलाऊंगा, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा। बोले बेटा तुमने 20 तक पहाड़ा लिखा है तो मैं 20 दिन की पगार अभी दी जाती है। मुनीम जी इनको 20 दिन की पगार दो। बेटा तुम 20 दिन बाद पुनः आओगे और 40 तक पहाड़ा याद करके आओगे। उसने कहा ठीक है। वो 20 दिन के बाद आया, उसने 40 तक पहाड़ा लिख करके बता दिया। उसने उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा, तुम जितना पढ़ सको तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। और वो पढ़ा, इंजीनियर बना और उसी के यहां पर इंजीनियर का कार्य करने लगा। हम अपने जीवन में कितना अच्छा कर सकते हैं। एक मैंने पाटनी जी की भी एक घटना सुनाई थी बहुत पहले, अभी प्रासंगिक लग रही है, बस उसी को सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कि एक बच्चे के पिताजी मरण को प्राप्त हो गए। 15-16 साल का बच्चा था, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में आया तो वहां एक कनक जी रहा करती थी दिल्ली की, 10-15 साल से रह गई थी, अभी भी है। उन्होंने कहा बेटा कैसे आया? बोले मैं यहां काम करने के लिए आया हूं। तुम्हारे तो पढ़ने के दिन है बेटा, तुम क्या काम करोगे अभी? बोले अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरी माँ है। अच्छा तुम्हारी माँ है, तो एक काम कर, अभी फोन आया है अशोक जी का, तू लोग यहीं बैठ। उन्होंने अपने पास टेबल पे बिठा लिया और वो आए तो उन्होंने कहा देखो वो आ गए हैं, अभी वो पहले मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने के बाद तू फिर उनसे निवेदन करना, वो ऑफिस की ओर जाएंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है। और वो बच्चा बैठ गया। अशोक जी गाड़ी से उतरे, सारे कमेटी के लोग खड़े हुए थे, सबने जय जिनेंद्र किया, उस बच्चे ने भी जय जिनेंद्र किया। वो सीधे मंदिर गए। उनका नियम है कि वो सबसे पहले जहां भी जाएंगे तो मंदिर जाएंगे। और मंदिर गए तो उनके जेब में जो सबसे बड़ा रुपया होता है वो मंदिर की गुल्लक में डलता है। बचपन से उनका नियम है जो सबसे बड़ा पैसा, चाहे 5 पैसा हो, 10 पैसा हो, 25 पैसे, जो भी सिक्का और जो बड़ा नोट होता है वो मंदिर की गुल्लक में डालता है। और अपन भी डालते हैं तो अपन ऐसे निकाल करके जो सड़ा सा गला होता है जो बाजार में ना चले वो अपन मंदिर की गुल्लक में डाल देते हैं। भगवान तुम चला लेना, तुम्हारी तो चलती है, तुम चला लेना। खैर, और जब वो मंदिर से निकले उस बच्चे ने कहा भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा क्या बात है? उसने कहा मैं यह काम करने के लिए आया हूं। उन्होंने सारी स्थिति बताई। उन्होंने कहा तुम काम नहीं करोगे, ये उम्र तुम्हारी काम करने की नहीं है, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है।
और उन्होंने अपने जेब में हाथ डाले, जितने थे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए उसको दे दिए और एक कार्ड निकाला। उस कार्ड में उनके कोडवर्ड होते होंगे, उन्होंने वो लगाया और बोले तुम जितना जहां चाहे वहां पढ़ सकते हो, पैसा किशनगढ़ से लेना, हमारे ऑफिस में आ जाना, ये कार्ड दिखाना, तुम्हारी सारी फीस सब व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी और जब तक तुम पढ़ोगे जब तक तुम्हें पढ़ाया जाएगा। और अपने अकाउंट नंबर है, उसका अकाउंट नंबर दो, 5,000 रुपये महीने, हर महीने की 1 तारीख पर तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे खर्चे के लिए। बच्चे ने चरण छू लिए। बोले चरण छूने की जरूरत नहीं बेटा, आचरण अच्छा रखना और ईमानदारी से पढ़ाई करना, और जब पढ़ने के बाद तुम्हें नौकरी ना मिले तो तुम मेरे पास आना, फिर तुम्हें मैं नौकरी पर रखूंगा। ये है काम, ये हो काम। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे किया जाता है? हम केवल अपने अपने लिए ही करना चाहते हैं और दूसरों से अपने जीवन में सहायता चाहते हैं। हम सहायता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी पुण्य बढ़े, हमारी भी ख्याति हो, हमें भी लोग मान सम्मान दें। मगर तुमने देना सीखा है क्या? तुमने किसको सम्मानित किया है? तुमने किसको सम्मान दिया है? तुम सोचते हो कि जैसा उनका सम्मान होता वैसा मेरा सम्मान हो? तुम एक सुई के नोक के बराबर तो उनके जैसे कोई कार्य नहीं कर रहे हो और तुम चाह रहे हो कि उनके जैसे मेरा सम्मान हो। एक बार 19वीं ने सुनाया था ना, एक बार कोई आया, बोले महाराज जी आप वो आशीर्वाद दो जो अशोक पाटनी को दिया है। महाराज ने कहा दे दो, कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो क्या आशीर्वाद देना, दे दूंगा, वो वाला दे दूंगा, मेरे पास तो सब प्रकार के आशीर्वाद। मगर ये बता कि तू अपनी कमाई का कितने % दान करता है, बता। उनका इतिहास तू देखेगा तो पागल हो जाएगा। आज 3-4 हजार विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, क्या क्या नहीं करते मुझे तो कुछ पता ही नहीं, सुन लेता हूं कहीं से। बोले महाराज मैंने तो अपनी जिंदगी में जब से कमाया है 1 रुपया भी दान नहीं दिया। तो महाराज ने कहा फिर कैसे आशीर्वाद दे दूं मैं उनके जैसे, वो वाला आशीर्वाद कैसे दे दूं? तो बोले महाराज आप पक्षपात करते हो? महाराज ने कहा हाँ करता हूं। तू शराब में पैसा उड़ाए तो दुनिया के पाप में पैसा उड़ाए और वो वाला आशीर्वाद मांगे। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि समय की पहचान करो और समय को पहचान करके अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो। आज हम पाप में कितना खर्च करते हैं और धर्म में कितना खर्च करते हैं, अच्छे कार्यों में कितना खर्च करते हैं। अगर जब से व्यक्ति ने कमाना शुरू किया है, जब से लेकर आज तक, अगर वो अपनी कमाई को जोड़े, कितना कमाया उसने और कितना दान दिया, तो मुझे नहीं लगता कि 2-3-5% से ज्यादा किसी का दान निकल जाएगा। जब से तुमने होश संभाला, जब से तुम व्यापार कर रहे हो, पिताजी से जोड़ लो अपने अपने। उस दिन से पिताजी ने जब से तुम्हें व्यापार में लगाया और पिताजी ने जब से व्यापार किया, तो पिताजी से लेकर के तुमने अभी तक कितना दान दिया और उसका परसेंटेज निकाल लो। मेरे अनुमान से 5% से ज्यादा किसी का नहीं होगा। 95% तो तुम पाप में खर्च कर रहे हो, ऐश आराम में खर्च कर रहे हो और भगवान से अपने दुख दर्द मिटाने की बात कर रहे हो। सोचना, समझने का प्रयास करो। धर्म कोई धर्म प्रदाता, धर्म के धर्म गुरु
पागल नहीं है, पागल नहीं है, उनने भी दुनिया देखी है। जितनी शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, उतना दूध मीठा होगा। तो जितना तुम दान पुण्य अपने जीवन में करोगे, परोपकार में खर्च करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन इज्जतदार बनेगा, महान बनेगा, बहुमान बनेगा। लोग तुम्हारे चरण छूने के लिए लालायत रहेंगे। तुम दूसरों की ख्याति देख करके खुद अपने आप को उतना ख्यातिवान चाहते हो। देख ले मुखड़ा दर्पण में, अपना मुखड़ा देख ले कि तू क्या करता है, सुबह से शाम तक तू क्या करता है। और चाह रहा है सम्मान, मान, मान चाहने से नहीं मिलता, सम्मान चाहने से नहीं मिलता। सम्मान तो अपने चरित्र और क्रियाओं के माध्यम से मिलता है। सम्मान की भूख नहीं रखता जिसे सम्मान प्राप्त होता है, वो चाहता भी नहीं, चाहते नहीं। अभी 2.5-3 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों को दे दिए मकान बनाने के लिए, 108 मकान बनाने के लिए, एक एक आदमी को 2.5 लाख रुपया 108 लोगों को दे दिए। और सिकड़ नहीं चेहरे पर, वो तो 40 के लिए आए थे, उन्हें 40 की खबर थी पहले कि 40 मकान बनना है। और इधर आने पर 108 की बात हुई। तीनों भाई ने कहा ठीक है 108 बनने दो। तुमने तो एक झोपड़ी पीली नीली प्लास्टिक की भी नहीं बना के दी होगी किसी ने, जो पीली पन्नी में बेचारे मजदूर रहते हैं। 4 बाई क्या कितने फुट की, 2 मीटर लंबी, 6 मीटर, 2 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी झोपड़ी भी नहीं बना के दी होगी, 4 कीले गाड़ करके। और तुम चाह रहे हो कि हमें वो सम्मान मिले, वो ख्याति हो जो तुम्हारी ख्याति है। सोचते सोचते मर जाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे। कुछ करना सीखो, और करने के बाद तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम रख नहीं पाओगे। न मान सम्मान रख पाओगे, न धन वैभव रख पाओगे। उबलेगा उबलेगा उबलेगा। इन्हीं मंगल भावना कामना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके ध्वरूं सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौवाब नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।